Hello everyone. So today we are going to start new series on low level design टिक टैक टो। और आज अपन समझेंगे ओवरव्यू ऑफ टिक टैक टो, हाउ टू अप्रोच एलएलडी प्रॉब्लम इन इंटरव्यू, रिक्वायरमेंट ऑफ टिक टैक टो एंड इंट्रो टू डिजाइन पैटर्न फॉर टिक टैक टो। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरव्यू ऑफ टिक टैक टो। सो ये वाला गेम तो आपने खेला ही होगा। ये 2 प्लेयर गेम होता है, ठीक है, और ईच प्लेयर के पास उसके खुद के सिंबल होते हैं। सो लेट सपोज अपने पास 2 प्लेयर है, प्लेयर 1 उसका सिंबल है एक्स और प्लेयर 2 उसका सिंबल है ओ, और ये जनरली 3x3 के ग्रिड पे खेला जाता है। सो लेट्स क्रिएट ए ग्रिड। ओके, ओके, सो लेट सपोज अपने पास 2 प्लेयर है, प्लेयर 1 उसका सिंबल है एक्स, प्लेयर 2 उसका सिंबल है ओ। सो लेट सपोज प्लेयर 1 का टर्न है। सो प्लेयर 1 अपना सिंबल कहाँ प्लेस कर सकता है? तो कहीं पे भी प्लेस कर सकता है, क्योंकि स्टार्ट में सारे जो स्लॉट्स हैं वो एम्प्टी हैं। सो लेट सपोज प्लेयर 1 ने अपना सिंबल जो है वो यहाँ प्लेस करा। नाउ प्लेयर 2 अपना सिंबल कहाँ प्लेस कर सकता है? प्लेयर 2 कहीं पे भी अपना सिंबल प्लेस कर सकता है, बट यहाँ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लेयर 1 ने अपना जो सिंबल है वो ऑलरेडी यहाँ प्लेस कर दिया। सो प्लेयर 2 एम्प्टी स्लॉट्स देखेगा और उन एम्प्टी स्लॉट्स पे अपना सिंबल प्लेस कर सकता है। सो लेट सपोज प्लेयर 2 ने अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर दिया। नाउ प्लेयर 1 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है। नाउ प्लेयर 2 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है। प्लेयर 1 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है, प्लेयर 2 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है। नाउ प्लेयर 1 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है, प्लेयर 2 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है, एंड देन प्लेयर 1 अपना सिंबल यहाँ प्लेस कर सकता है। तो अभी इस केस में सारे जो स्लॉट्स हैं वो कंप्लीट फिल हो चुके हैं, ठीक है, और अपन को अभी तक विनर नहीं मिला। विनर कैसे डिसाइड होता है? विनर डिसाइड होता है अगर किसी भी रो में सारे सिंबल सेम हो जाए और वो रो कंप्लीटली फिल हो जाए, तो वहाँ पे विनर अपन को मिल जाता है। या किसी भी कॉलम में सारे सिंबल सेम हो और वो कंप्लीट कॉलम फिल हो जाए, तो वहाँ पे अपन को विनर मिल जाता है। या किसी भी डायगोनल में 3x3 में या n×n में कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। वन इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। सो अगर किसी भी डायगोनल में सेम सिंबल होते हैं और वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो वहां भी अपन को विनर मिल जाता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है? इस केस में यहाँ पे गेम जो है वो ड्रॉ हो गया, क्योंकि किसी भी रो में सिंबल जो है सेम नहीं है, किसी भी कॉलम में सिंबल सेम नहीं है, और किसी भी डायगोनल में सिंबल जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये ड्रॉ केस है। तो विनर केस कैसा होगा? विनर केस 3 टाइप से अपन ने विनर देखा, एक तो रो वाइज, एक कॉलम वाइज और एक डायगोनल वाइज। सो लेट सपोज किसी भी रो में, लेट सपोज दिस रो में अगर सिंबल हो जाता है एक्स एक्स एक्स, तो वहाँ पे वो विनर हो जाता है। या किसी भी इस रो में या इस रो में अगर सेम सिंबल होते हैं, तो वहाँ पे वो प्लेयर विन कर जाता है। या किसी भी डायगोनल में, लेट सपोज इस डायगोनल में या इस डायगोनल में, ठीक है, अगर सिंबल सेम होते हैं तो वो प्लेयर विन कर जाता है। या किसी भी कॉलम में, जैसे इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ठीक है, और थर्ड कॉलम में अगर सेम सिंबल होते हैं तो प्लेयर विन कर जाता है। तो अपन ने ड्रॉ केस देखा कि अगर सारे स्लॉट्स अगर फिल हो चुके हों और अपन को विनर नहीं मिला, तो वहाँ पे ड्रॉ केस होता है। रो विनिंग देखा अपन ने कि किसी भी रो में अगर सेम सिंबल होते हैं तो वहाँ पे वो प्लेयर विन हो जाता है। किसी भी कॉलम में या किसी भी डायगोनल पे अगर सेम सिंबल होते हैं और वो कंप्लीटली फिल हो चुका है, तो उस केस में अपन को विनर मिल जाता है, ठीक है। आई थिंक ओवरव्यू क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव हाउ टू अप्रोच एलएलडी प्रॉब्लम। देखो, इंटरव्यूअर ने आपको बोला डिजाइन टिक टैक टो, तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। इफ़ यू नो व्हाट इज टिक टैक टो, अगर आपको पता है कि टिक टैक टो क्या है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? आई थिंक ऐसा होगा। या आपको नहीं पता टिक टैक टो क्या है, तो आपका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। सो हाउ टू अप्रोच, अगर आपको नहीं पता तो कैसे अप्रोच करना, आपको पता है तो कैसे अप्रोच करना है। इफ़ यू नो व्हाट इज टिक टैक टो, तो यहाँ पे टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक का होता है। उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट भी गैदर करनी है, क्लास डायग्राम भी बनाना है, और आपको वहाँ पे कोड भी इम्प्लीमेंट करना है।
अगर आपको टिक टैक टो के बारे में पता है तो उस टाइम पे आप इंटरव्यूअर से 2-3 रिक्वायरमेंट क्लियर कर सकते हो. आई नो अबाउट टिक टैक टो, ठीक है. इट इज़ प्लेड ऑन 3x3 ग्रिड, ठीक है. एंड इट इज़ बेसिकली 2-player गेम. ईच प्लेयर हैव देयर ओन सिंबल, राइट. एंड a winner decide when any row, any column, any diagonal have same symbol, right. Or and if a complete slots got filled and we don't have any winner, right, in that case it is true. Okay. और सेकेंड केस को कैसे हैंडल करना है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज टिक टैक टो. देखो इस केस में आपको गैस नहीं करना, ठीक है, कि यार टिक टैक टो ये हो सकता होगा, राइट. बिकॉज सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन डजन नो अबाउट एवरी सिस्टम. ये तो टिक टैक टो हुआ, जनरली अपन टिक टैक टो के बारे में जानते हैं, बट कुछ ऐसा सिस्टम भी इंटरव्यूअर बोल सकता है जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो, ठीक है. तो उस केस में अपन को रिक्वायरमेंट क्लियर करनी है, क्लैरिफिकेशन लेना है, लाइक इंटरव्यूअर आई एम नॉट श्योर व्हाट इज टिक टैक टो, कैन यू एलेबरेट मोर, राइट. सो इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट नो अबाउट द सिस्टम, इट इज़ ओके, राइट. सो अपन ने देखा कि हाउ टू अप्रोच, राइट, इफ़ यू नो अबाउट टिक टैक टो, इफ़ यू डोंट नो अबाउट टिक टैक टो. नाउ आगे बढ़ते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ टिक टैक टो. देखो यहाँ पे भी दो केस होते हैं. इंटरव्यूअर ने आपको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट दे दिया जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आपको सिर्फ वो वाली रिक्वायरमेंट जो है इम्प्लीमेंट करनी है. या इंटरव्यूअर ने सिंपल बोला डिजाइन टिक टैक टो, तो उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट भी गैदर करनी पड़ेंगी, ठीक है. तो देखो रिक्वायरमेंट गैदर करने की दो टेक्निक होती हैं. फर्स्ट, आप जो भी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर देख के रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो, या सेकंड जो होता है यूज़र जर्नी देख के. जैसे यहाँ पे लेट सपोज रिक्वायरमेंट में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सबसे पहले मेरे को स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर में मेरे को एक गेम है, गेम के अंदर बोर्ड दिखाई दे रहा है. सो जनरली तो 3x3 की ग्रिड पे खेला जाता है, राइट. बट मैं इंटरव्यूअर से क्लियर कर सकता हूँ कि जो बोर्ड साइज होगी वो कॉन्फ़िगरेबल होगी क्या. बोर्ड साइज इज कॉन्फ़िगरेबल, बोर्ड साइज इज कॉन्फ़िगरेबल. सो इंटरव्यूअर ने बोला यस बोर्ड साइज जो है वो कॉन्फ़िगरेबल है, n×n का बोर्ड अपन को लेना है, ठीक है. नाउ बोर्ड के बाद में मेरे को स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर में मेरे को दिख रहा है सिंबल. बट सिंबल किससे एसोसिएट होगा, प्लेयर से, राइट. सो नंबर्स ऑफ जो प्लेयर होंगे, प्लेयर जो नंबर होंगे वो कॉन्फ़िगरेबल है क्या, या 2 प्लेयर के बीच में खेला जाता है जनरली, तो प्लेयर जो होंगे वो कॉन्फ़िगरेबल होंगे क्या. सो अपन ने देखा प्लेयर जो होंगे वो कॉन्फ़िगरेबल होंगे. इंटरव्यूअर ने आपको बोला आपको n-1 प्लेयर लेने हैं अगर आप n×n का टिक टैक टो बना रहे हो तो, ठीक है. ओके. थर्ड प्लेयर हो गया, बोर्ड साइज हो गई. अब मेरे को दिख रहा है सिंबल. हाउ इज सिंबल असाइन टू ए प्लेयर, राइट. सो इंटरव्यूअर ने बोला कि जब गेम स्टार्ट होगा ना, यूजर है ना अपने सिंबल सेलेक्ट कर सकता है. सो यूजर और प्लेयर, राइट, कैन सेलेक्ट देयर सिंबल, कैन सेलेक्ट देयर सिंबल. नाउ अब सिंबल सेलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, यूज़र के पास, ठीक है. तो यूज़र तो सेम सिंबल भी तो सेलेक्ट कर सकता है. लेट सपोज 2 प्लेयर आए, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, उन्होंने एक ही सिंबल सेलेक्ट कर लिया x. तो सिंबल कैन बी सेम, सिंबल इज यूनिक और सिंबल कैन बी सेम, सिंबल इज यूनिक. यस, इंटरव्यूअर ने बोला ईच गेम के लिए जो सिंबल होंगे वो यूनिक ही होंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखो ये 4 रिक्वायरमेंट मैंने कैसे लिखी. मैंने यार सिंपल गेम देखा, गेम के अंदर बोर्ड है, बोर्ड के अंदर सिंबल है, सिंबल किससे एसोसिएट है, प्लेयर से. तो सिंबल कैसे असाइन होंगे, गेम स्टार्ट कैसे होगा, और अपन ने देख लिया कि यार बोर्ड साइज या प्लेयर कॉन्फ़िगरेबल है या नहीं, ठीक है. अब यूजर जर्नी को समझते हैं. लेट सपोज अपने पास मल्टीपल प्लेयर आए. सो किसका टर्न आएगा पहले, राइट, हु विल टेक फर्स्ट टर्न, राइट. सो उसके बारे में समझते हैं कि इंटरव्यूअर से एक और रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं. हु is going to take first turn, right, who is going to take first turn. So इंटरव्यूअर ने बोला यार रैंडम हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी रैंडम. नाउ गेम स्टार्ट हो गया, गेम एंड कैसे होगा, हाउ गेम एंड्स, ठीक है. तो गेम एंड करने की कंडीशन देखते हैं. सो इंटरव्यूअर ने बोला एक ड्रॉ हो सकता है और एक
विनर, अगर अपन को ड्रॉ या विनर मिल जाता है तो वहाँ पे ड्रॉ या विनर हो जाता है तो वहाँ पे गेम एंड हो जाएगा। तो आप ये भी क्लियर कर सकते हो यार, जनरली तो है ना रो कॉलम और डायगोनल पे विनर होता है, राइट। बट सो इंटरव्यू ने बोला यार इट शुड बी कॉन्फ़िगरेबल और इट शुड बी एक्सटेंसिबल, कि इन फ्यूचर अगर मेरे को ये कॉर्नर पे अगर सिंबल सेम होते हैं और वो ऐड करना हो तो मैं ऐड कर सकूं, करेक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्फ़िगरेबल। सो आपने बोला कि यार जो विनिंग कंडीशन होगी ना वो ऑल्सो कॉन्फ़िगरेबल होगी, राइट। इंटरव्यू ने ये आपको बोला, ठीक है। तो मैंने जो 4 रिक्वायरमेंट लिखी वो स्ट्रक्चर को देख के, 2 रिक्वायरमेंट लिखी वो यूजर जर्नी को देख के। अब गेम होता है तो गेम के अंदर बोट भी होता है, सो बोट इज़ अलाउड, बोट इज़ अलाउड। सो इंटरव्यू ने बोला यस बोट इज़ अलाउड, बट मैक्सिमम 1 बोट आपको लेना है, ठीक है, मैक्सिमम 1 बोट आपको लेना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। तो बोट इज अलाउड। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हो सकती है बोट डिफिकल्टी। डू वी हैव बोट डिफिकल्टी? बोट डिफिकल्टी, सो बोट डिफिकल्टी इंटरव्यू ने बोला यस हो सकती है, इजी मीडियम और हार्ड, ठीक है, इजी मीडियम और हार्ड। एंड नेक्स्ट एक गेम होता है तो गेम के अंदर एक अंडू फीचर भी होता है, राइट। सो अपन को अंडू इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। सो इंटरव्यू ने बोला यस अंडू आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे अपन ने 9 रिक्वायरमेंट लिख ली, और ये जो 9 रिक्वायरमेंट है ना, ये 4 तो मेरे को ना स्ट्रक्चर नहीं बता दी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसने ही मेरे को 4 रिक्वायरमेंट बता दी। उसके बाद में ये जो 2 रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट यूज़र जर्नी से मेरे को पता लगी। और ये तो थोड़ा कॉमन सेंस होता है कि यार गेम होगा तो बोट भी हो सकते हैं और अंडू फीचर भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये तो सिंपल है, राइट। कैसे रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, देखो अपने पास 4 केस स्टडी आएंगी गेम में, और 90 to 95% रिक्वायरमेंट सेम ही होंगी, ठीक है। और सेम तरीके से अपन एलएलडी की सारी प्रॉब्लम में अपन सेम तरीके से सेम मेथड को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि टिक टेक टो जो अपन डिज़ाइन करेंगे उसमें अपन कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न पढ़ेंगे। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न एंड बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।